ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आज के समान में स्थित हो जाते हैं और महसूस करते हैं मैं लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूं। एकदम लाइट स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। कहा जाता है आज के दिन ही, वैसे तो आजादी 15 अगस्त को मिली थी, परंतु 26 जनवरी इस रिपब्लिक डे पे कॉन्स्टिट्यूशन भारत का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसी के उपलक्ष्य में ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब बाबा ने जो हमें संविधान दिया है, वो संविधान हमने कहाँ तक लागू किया हो देखना है। वो तो भारत का संविधान था, गवर्नमेंट का संविधान था जो लागू किया गया। और उस संविधान में मोस्टली ब्रिटेन का जो संविधान था ना, उसी संविधान की हुबहू कॉपी है। अब बाबा जो संगम युगी संविधान बना रहा, वैसे तो सतयुग का भी संविधान अपना होगा, लेकिन इस यज्ञ के भी कुछ संविधान है। जिस संविधान को बाबा ने बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से यज्ञ का क्या करना है, क्या नियम है, क्या मर्यादाएं हैं, क्या एक्ट है, जिनको हम पालन करेंगे तो हमें करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा और फाइनली हमें सतयुग की बात सही मिलेगी। तो आज इस रिपब्लिक डे पे हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमने कितना उसको माना हुआ है, उस संविधान को अपने अंदर धारण किया हुआ है ना। गणतंत्र दिवस तो हम हर साल मनाते हैं, परंतु अपने जीवन में कितना परिवर्तन लेकर के आए। तो आज की साकार मुरली में बाबा ने जिसके लिए एक शब्द यूज किया है, और वो शब्द है कर्मातीत। क्योंकि लास्ट हमारा जो पुरुषार्थ है, कर्मातीत अवस्था को ही हम पाएंगे। और कर्मातीत अवस्था को पाए बगैर हम वापस जा नहीं सकते हैं। तो कर्मातीत क्या होता है? कर्म प्लस अतीत, जो कर्मों के बंधनों से अतीत मतलब बीता हुआ मुक्त हो जाए, उसको कहा जाएगा कर्मातीत। मतलब अच्छा कर्म हो चाहे नॉट अच्छा हो, बुरा कर्म हो, लेकिन उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर ना पड़े। मतलब आत्मा कर्म के बंधन से, कर्म के प्रभाव से न्यारी हो जाए, उसको कहेंगे कर्मातीत। तो अवस्था कहाँ तक हमारी पहुंची है, वो चेकिंग करना है। बाबा ने कहा वो कर्मातीत अवस्था पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करना पड़ेगा और संपूर्ण पावन बनना पड़ेगा, तभी होगा ना। और फिर जब हम कर्मातीत बनेंगे तो वापिस चले जाएंगे अपने परम धाम में, शांति धाम में। कर्मातीत नहीं बनेंगे तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो मतलब कर्मातीत ना बनने के बहुत बड़े नुकसान हो गए, कोई फायदा नहीं है हमारा।
तो अभी चेक करना है कि मैं कर्मातीत के कितना करीब पहुंचा हूं। कैसे चेकिंग करेंगे कि हम कर्मातीत के करीब हैं कि नहीं? अभी से हमारा डिटैचमेंट होना चालू हो जाएगा। अभी से कोई भी चीज, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई वैभव, उनसे धीरे धीरे हम किनारा करने लगेंगे। कोई कर्म हो रहा है उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी कर्म के बंधन में हम नहीं आएंगे और धीरे धीरे उन बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। जो आपकी सतयुग त्रेता में कैसी अवस्था रहती है? कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं, वहां कर्म का कोई बंधन नहीं होता। अपने आप एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेते खुशी खुशी। बाबा यहाँ हमें समझा रहा है कि तुम्हें अब पुरुषोत्तम संगम युग में खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है, और उसके लिए अगर दुख ना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं, ये निश्चय करना पड़ेगा। जब मैं आत्मा हूं ये निश्चय, और मैं आत्मा अविनाशी हूं ये निश्चय होगा, तो निश्चित रूप से हम विजयी हो जाएंगे। और ऐसे बच्चों को बाबा बड़ा प्यार करता है। कौन से बच्चे? जो वफादार होते हैं, सर्विसेबल होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। वफादार दुनिया में अगर देखा जाए तो पत्नी को पति के लिए कहते हैं वफादार है, धोखेबाज तो नहीं है। या नौकर को मालिक के प्रति कहते हैं वफादार है। या कई बार डॉगी को बोलते हैं बड़ा वफादार कुत्ता है मालिक का। यानी तो भगवान को एक कहा जाता है मालिक, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तो उसके हम कितने वफादार हैं। दूसरी बात बाबा ने कही सर्विस सिविल। सर्विस कितनी हम करते हैं? खाली वफादार होने से तो नहीं चलेगा ना। और मीठे कितने, बहुत मीठे हैं। चेक करना पड़ेगा मीठे हैं कि नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, कभी किसी को दुख तो नहीं देते। कभी मतलब जाने अनजाने भी दुख नहीं होना चाहिए ना। जो ऐसे बच्चे होते ना उनको ही पुरस्कार मिलती है। ध्यान रहे मुख से दुख देने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। भाई भाई का रूहानी प्यार हो तब बाप का सो कर सकेंगे। अब वही परमात्मा आकर के हम बच्चों को ये ज्ञान दे करके एक्चुअली ये सहारा दे रहा है। आत्मा ही समझती ना कि परमात्मा से हमें सहारा मिला है। क्या सहारा मिला है? सुख धाम शांति धाम में जाने का। तो बाबा कहता है खुशी से जाना चाहिए ना। देखिए जाना तो है ही है, हम दुखी से जाए सुखी से। खुशी खुशी जाएंगे मतलब बाबा को याद करके जाएंगे तो पद भी ऊंचा मिलने वाला है। बाबा ने कहा आत्मा के पंख टूट गए इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती। तो भगवान ही आकर के हमें रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता, और को तो कोई समझा ही नहीं सकता ना। बाबा कहता है बस मुझ एक को याद करो और कोई की भी याद ना हो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बाबा ने कहा बुद्धि फंस गई तो कर्मातीत को नहीं पाएंगे। फिर बुद्धि में वही याद आएगा। अब वो याद आया तो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। बाबा कहता फिर पद भी कम हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी, है ना। बाबा ने कहा देखो आत्मा है लौटने वाली, अब हम सबको तो वापस जाना है, बहुत थोड़ा समय है और पावन बन करके जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े प्यार से बाबा को मन ही मन याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो सुबह का। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं राम सुमिर प्रभात मोरे मन। कब याद करो हे मेरे मन? राम को सवेरे सवेरे याद करो, क्योंकि सुबह बुद्धि क्लियर होती है। और दूसरा क्या होता है, सवेरे सवेरे ही वातावरण भी तो प्रधान होता है।
तो बाबा ही आकर के ज्ञान और भक्ति की ये सारा कंट्रास्ट समझाता है। बाबा ने कहा तुम उस दुनिया को क्यों याद करते हो जो कब्र दाखिल होने वाली, जो चीज जानने वाली हो उसको याद करके क्या फायदा। याद कर करके दुखी हो कह रहे ये तो नहीं जानी थी चली गई। जैसे दुनिया में कई लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में कोई स्टॉक खरीदने का मन बनाए, मान लो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं खरीद पाए और देखा कि 6 महीने बाद वो डबल हो गया, तो गिनते हैं मेरा इतना नुकसान हो गया। तो मतलब इसी तरह हो गया ना ये। तो ये दुनिया जो जाने वाली है इसमें क्या दिल लगाने का। बाबा ने कहा वैसे भी तुमने बुलाया किसको है, कालों के काल महाकाल को बुलाया है। तो जब महाकाल को बुलाया है तो अब ये से लेके तो जाएगा ही, लेकिन पहले इस सृष्टि की स्थापना करेगा, फिर विनाश करेगा, फिर लेकर के जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, कल पहले मौखिक, और जैसे ही हम कर्मातीत अवस्था को पा जाएंगे फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो ऐसी हालत हो गई है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, नेचुरल क्लाइमेटीज हो रही है, तो ये ऐसी अवस्था में तो परिवर्तन होना ही चाहिए। बाबा ने कहा सब नेचुरल क्लाइमेटीज ये सब आए उससे पहले तुम्हें कर्मातीत अवस्था को पाना है, अर्थात सांवरे से गोरा बनना। अभी देखो वंडरफुल बात है, श्री राम का जो चित्र बनाया बचपन का, सांवरा बना दिया। अब वास्तव में श्री राम जब थे वो सांवरे थे क्या? ना आत्मा सांवरी थी ना शरीर सांवरा था, हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या कहोगे, कलयुग में बुद्धि भी वैसे हो गई तो बनाने वाले भी वैसे हो गए। क्योंकि देखो लिखा भी इसीलिए लिख दिया कि वो जिन लोगों ने लिखा वो भी तो द्वापर के ही थे ना। तो बाबा कहते हैं अब पुरानी दुनिया का अंत है। वास्तव में परमात्मा आता ही सृष्टि पर जब है, जब इस पुरानी दुनिया का अंत होने वाला होता है, तो समय तो आ गया है ना। आ करके वही परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा यह ज्ञान सुनाता है। बस मुख्य बात है बाबा को याद करते रहो, याद करने से खुशी होगी ना, और अपने को आत्मा निश्चय करना है। बाबा कहता मुझे याद करो तो पाप कटेंगे और कमाई जमा होती रहेगी। बाबा ने कहा अभी तो जमीन सड़ गई है, ये बात तो सच है, कुछ पैदा ही नहीं होता। पहले तो हम छोटे छोटे थे तो जो ककड़ी होती ना देसी वाली, वो ऐसे जम जाती थी कहीं भी। ऐसे जंगलों में तमाम वो जंगली फ्रूट्स होते थे ना जो बड़े मीठे होते थे, वो सब लगते थे। आजकल कुछ होता ही नहीं। तो धरनी भी बाबा कहता है सड़ गई है, वहां तो सब कुछ फर्स्ट क्लास होगी। तो मुख्य बात बाबा ने कहा, एक तो हमें बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें ऐसी नई दुनिया में लेकर के जा रहा है जहाँ तो सब कुछ होगा, जमीन भी हमारी, सागर भी हमारा, शुद्ध भोजन भी मिलेगा। यहाँ तो बाबा ने कहा दिया, आज देखो जानवरों को भी पका पका कर खा लेते हैं। सोचो आज इंसान इतना गिर गया, कुछ भी खा लेता है। जानवर में क्या उसको दर्द नहीं होता है, लेकिन मानव की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है कि वो कुछ भी करता है। तो मुख्य बात है मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हूं, परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी है, मुझे मन ही मन उसको याद करना है। बस ये ध्यान रखना है, जितना जितना हम उनको मन ही मन याद करेंगे उतना उतना बैटरी चार्ज होती जाएगी। बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का सो करेंगे। भगवान प्यार का सागर है, तो हम प्यार की एक बूंद तो बन सकते हैं ना। इसलिए बाबा कहता मेरे लाडले बच्चे किसी को दुख मत देना। कितना प्यार से समझा रहा है। बाबा ने कहा ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं। आज बाबा ने हिदायत दी, चुगली करना, रीस करना, हाँ ये भी सब क्या है, भूल है ना। कई लोगों की आदत होती है इधर की बातें उधर लगाते रहते हैं, रीस भी करते हैं कई लोग किसी न किसी से।
तो उनकी कोई अच्छाई भी उनको बुराई दिखाई देती है। तो ये भी हमें नहीं करना है। बाबा का बहुत अच्छा वफादार सर्विसेबल बनना है, और ऐसे हम बनेंगे तो बच्चा जरूर बाबा को मीठा लगेगा, है ना। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें कर्मातीत अवस्था की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, उसकी अच्छी तरह से चेकिंग करनी है। देह अभिमान छोड़ देना है ना। किसी से रीस नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी, दुख नहीं देना है। आपस में बहुत मीठा चीरखंड होकर रहना, और याद करना है सवेरे सवेरे उठ करके। विचार सागर मंथन करना है, बार बार बाबा का शुक्रिया अदा करना है। आज का बाबा का वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवादारी हो। बाबा ने स्पष्ट किया, अगर किसी को वाणी का चांस नहीं मिलता, सबको तो नहीं मिल सकता ना। आप देखो कहीं भी आए तो 100, 200, 500, 1000 लोग होते हैं, सुनाता तो एक ही है ना। तो वाणी का चांस सबको तो नहीं मिलता है, लेकिन मनसा का चांस हर किसी को है और हर समय है। जो जब चाहे तो कर सकता है, और मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन वाणी सेवा इजी है। आप देखो वाणी में सुनाना तो आप रट के भी सुना सकते हो, देख के भी सुना सकते हो, लेकिन मनसा सेवा न रट के सुना सकते हो और ना ही देख देख के पढ़ सकते हो। उसके लिए पहले पावरफुल बनना पड़ेगा, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना पड़ेगा, अचल अडोल रहना पड़ेगा, तब जाकर के हम मनसा सेवा कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति हमें अभी से बनानी है कि हम मनसा सेवा हर समय कर सके, और मनसा सेवा के मार्क्स बाड़ी सेवा से कहीं ज्यादा हैं, तो हमें वो देखना है। स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। देखो जो लोग सरेंडर होना चाहते हैं बाबा के घर में और मौका नहीं मिला है, तो बाबा ने आज युक्ति बता दी, घर में रहते भी सरेंडर हो सकते हो। लौकिक कार्य करो, लेकिन अलौकिकता का अनुभव करोगे तो आप सरेंडर हैं। तो ऐसा मीठा बाबा जितनी मीठी मीठे बातें सुनाता है, उसका तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का भी इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।